णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सव्सिद्धे धूमचलमणोऽवं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुद केवली भणिदम्। ग्रंथाधिराज समय सार कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार की कल 3 गाथाएं पढ़ी थी। गाथा 113, गाथा 114, गाथा 115, जिसमें आचार्य भगवान ने ये कहा है कि जैसा जीव अपने उपयोग के साथ अनन्य है, वैसा वह क्रोध के साथ अनन्य नहीं है। क्योंकि क्रोध आदि के साथ यदि वैसा अनन्य हो जाएगा तो फिर उन दोनों में अन्य अन्यपना नहीं रहेगा, दोनों तादात्म्य हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और जीव अजीव मिलकर दोनों एक हो जाएंगे। और यदि एक हो जाएंगे तो प्रत्यय कर्म नौ कर्म इनके साथ भी ऐसा ही प्रसंग आएगा। इस तरह आचार्य ने ये भली भांति स्थापित कर दिया कि जीव आत्मा बंध आदि का कर्ता नहीं है, मिथ्यात्व आदि ये ही बंध के करता है। अब चूंकि आचार्य को शुद्धात्मा दिखाना है और शुद्धात्मा दिखाने के लिए शुद्धता को ही मुख्य किया जाता है, शुद्ध नय को ही मुख्य किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब आचार्य देव ने 5वीं गाथा में ये कहा था, तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़ जदि दायेज प्रमाणम चुक्के छलम न घेतब्बम, कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यही कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। यानी आचार्य को समयसार लिखते समय ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि लोगों के छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। क्योंकि वो जानते थे कि इस काल का जीव है, इसकी शारीरिक क्षमता तो बहुत कम होती है, संघनन तो बहुत कम होता है, लेकिन इस काल के जीव की कषाय शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है। और अर्थ का अनर्थ करने में तो इस काल का जीव, एक एक जीव पीएचडी है। मानो इस काल के एक एक जीव ने तो इस बात का महाव्रत ले रखा है, प्रतिज्ञा ले रखी है, और इस प्रतिज्ञा को वो जान की कीमत पे भी निभाता है कि आचार्य जो बात जहां जिस उद्देश्य से कहेंगे, हमें उस उद्देश्य से बस ग्रहण नहीं करना, बाकी सब करना। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो फिर एक बड़ी प्रश्न आ जाता है आचार्य के समक्ष कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। कारण यह है, कुछ विषय तो ऐसे होते हैं कि उनके साथ कोई खतरे नहीं होते। मान लीजिए मैं दया दान भक्ति की बात करूं तो आपको उसमें कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आएगा, उसमें कोई बिगड़ने के अवसर नहीं है कोई, है ना। यदि मैं मानवीयता की बात करूं, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे खतरे नहीं है। लेकिन अध्यात्म प्ररूपणा एक ऐसी प्ररूपणा है कि इसके साथ बहुत सारे खतरे जुड़े हुए रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि पहली बात तो अध्यात्म में बड़े हाई डोज दिए जाते हैं, समझ में आया ना। और जब हाई डोज दिए जाते हैं तो कई बार वो नहीं संभाल पाता सामने वाला, समझ में आया ना। तो अध्यात्म में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो आचार्य जिस अपेक्षा से जो बात कह रहे हैं, यदि उसको उस तरह से ग्रहण ना किया जाए तो एकांत का मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है, शिथिलाचार खड़ा हो जाता है, लोग बिगड़ जाते हैं।
पाप पाचार करने पे उतारू हो जाते हैं। पुण्य पाप दोनों एक है, अच्छा ठीक है, तो कल से मंदिर जाना बंद। कोई किसी को मार बचा नहीं सकता, तो ठीक है, कल से जमी कंद त्याग, क्षय पानी के लिए हम क्यों परेशान हो जब कोई किसी को मारता बचाता नहीं है ना। तो इस तरह की समस्याएं एक अध्यात्म के सामने, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है। जब जब भी आध्यात्मिक प्ररूपणा होगी तो कुछ जीव तो भोले होते हैं और कुछ जीव होते हैं कषाई। भोले होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, अच्छा जी पाप पुण्य दोनों एक हैं, तो वो बेचारे एकांत हो जाते हैं। और कुछ होते हैं कषाई, वो उनकी इतनी तीव्र कषाई होती है कि अध्यात्म प्ररूपणा पर के वो शिथिलाचारी हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। तो अब किसी को कषाई और किसी को भोला क्या कहें, होनहार ही खराब है ऐसा समझ लीजिए। तो जब आचार्य कुंद कुंद देव ने ये कहा कि जीव मिथ्यात्व बंध आदि का कर्ता नहीं है, वह तो अबंध है, वह बंधन का कर्ता नहीं है, तो कोई इस बात को पढ़कर यदि कोई एकांती हो जाए और आत्मा को सर्वथा अपरिणामी मान ले, तो ये एक चिंता कुंद कुंद देव के मन में है। और ये यहाँ कर्ता कर्म के प्रसंग में ही नहीं है, जहां वो कर्तृत्व का निषेध करते हैं, जहां कर्ता बुद्धि पे चोट करते हैं, वहां हर जगह इस बात के लिए वो जगाते हैं। अभी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा, बिल्कुल आखिरी का अध्याय, उसमें भी जब वह कर्ता बुद्धि पे चोट करते हैं आचार्य, तो वहां भी बार बार जगाते हैं, थोड़ा बीच बीच में करने लगते हैं कि भैया यहाँ सर्वथा एकांत ग्रहण मत कर लेना, है ना। क्योंकि आत्मा को अकर्ता कहा गया है, और ऐसा अकर्ता कह के यदि तुम सर्वथा अकर्ता मान लोगे तो फिर संसार की सिद्धि नहीं होगी, बंध की सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आए ना, इस परिणमन व्यवस्था की सिद्धि नहीं होगी, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये परिणाम ही तो है। समझ में आया ना, मैं राग करता हूं तो उसका फल मुझे मिलता है, मैं राग करूं तो उसका फल आपको क्यों नहीं मिलता। आप जो परिणाम करेंगे उसका फल, उसका सुख दुख, उसमें जो भी आकुलता है वो आपको होती है, मुझे नहीं होती, मुझे अपने परिणाम की होती है, आपको अपने परिणाम की होती है। तो यदि जीव को सर्वथा अकर्ता मान लेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, जीव सर्वथा अपरिणामी ठहरेगा। तो ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए आगे आचार्य विवेचन करते हैं। और अब ये पांच पांच गाथाओं के दो समूह यहाँ आए हैं इसी बात को बताने के लिए। समझ में आया कि किसी तरह का एकांत खड़ा ना हो, क्योंकि समय सार पे सबसे ज्यादा आरोप यही तो लगाया जाता है कि इसमें निश्चय का एकांत है। निश्चय का एकांत नहीं है, नय एकांत ही होता है, चाहे निश्चय का हो और चाहे व्यवहार का हो। समझ में आया ना, नय है एकांत ही है। नय मतलब वस्तु के एक पहलू का कथन करने वाला, चाहे व्यवहार हो, चाहे निश्चय हो, चाहे द्रव्यार्थिक हो, चाहे पर्यायार्थिक हो, नय तो एकांत ही होता है। अनेकांत तो ज्ञाता के दिमाग में होता है, प्ररूपण में तो नय ही होता है। इसलिए निश्चय नय एकांत है, अरे नय का स्वरूप ही एकांत है। दूसरा, लोग कहते हैं कि समय सार में व्यवहार का निषेध किया गया है। हाँ किया गया है, क्योंकि व्यवहार का निषेध किए बिना तो निश्चय खड़ा नहीं होता, निश्चय खड़ा ही व्यवहार का निषेध करके होता है। व्यवहार खड़ा होगा वो जो कहेगा देह चेतन एक है ऐसा कहेगा, तो निश्चय खड़ा होगा तो वो निषेध करके ही खड़ा होगा ना, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना, तो व्यवहार के बिना तो निश्चय खड़ा ही नहीं होगा, और जब निश्चय खड़ा होगा तो वो पहले व्यवहार का निषेध करेगा। इसलिए ये तो निश्चय न्याय की थीम है, ये तो निश्चय न्याय का स्वरूप है कि वो व्यवहार का निषेध करता है। तो समय सार में यदि निश्चय की बात है और वो व्यवहार का निषेध करे, तो इसमें गलत कहाँ है। आखिर कहीं ना कोई शास्त्र तो होगा ना जहां व्यवहार का निषेध किया जाएगा, क्योंकि यदि व्यवहार का निषेध नहीं किया जाएगा तो व्यवहार परमार्थ का सिंहासन पालेगा, वो पर व्यवहार ही परमार्थ बन के बैठ जाएगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। इसलिए समय सार में व्यवहार का निषेध है। बावजूद इसके
व्यवहार को सबसे ज्यादा सम्मान और व्यवहार का सबसे ज्यादा सही स्वरूप भी यदि कहीं बताया है तो समय सार में ही बताया है। समझ में आया ना। देखो, अब यहाँ आचार्य को फिर लग रहा है कि कहीं एकांत खड़ा ना हो जाए, क्योंकि आचार्य को ये बात बहुत पिंच करती है। जब मैं समय सार में पूरे समय सार को देखता हूं, आपको भी ये बात पकड़ में आएगी कि आज दो मुख्य खतरे हैं समय सार को यदि ठीक से ना समझा जाए। पहला खतरा तो है एकांत का, श्रद्धा संबंधी दोष, समझ में आया ना। और दूसरा है भ्रष्ट होने का, चारित्रिक रूप से वृत्ति भ्रष्ट हो जाए, व्रत का पालन करता था छोड़ दे, है ना, पुण्य पाप एक है ऐसा सुनकर पाप में लग जाए, बनारसी दास आदि की तरह। तो ये दूसरे प्रकार का खतरा, समझ में आया ना। पहला खतरा तो कौन सा है, दृष्टि संबंधी, श्रद्धा संबंधी, दर्शन संबंधी, जिसमें व्यक्ति एकांती हो जाए। और दूसरा खतरा कौन सा है सबसे बड़ा, भ्रष्ट होने का। समझ में आ गई। तो समय सार पढ़ के जो दूसरा वाला खतरा है, आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, आचार्य को इस दूसरे खतरे से ज्यादा सरोकार नहीं है। आचार्य को यह दूसरा खतरा ज्यादा इसमें दम नहीं लगती। समझ में आए ना क्योंकि समय सार पूरे में जाएंगे तो एक भी जगह आचार्य शिथिलाचार पर प्रहार नहीं करते कि इसको पढ़ के तो शिथिल मत हो जाना, कोई शिथिल हो जाए, कोई पाप में चला जाए तो उसका निषेध करने लगे। जबकि आचार्य जानते हैं और उन्होंने लिखा, चुक्केज छलमणा घेतब्बम, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। लेकिन वह उस चूक में, है ना, पाप में चला जाए व्यक्ति, इसको तो गिनते ही नहीं। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता है श्रद्धा संबंधी मिथ्यात्व की चिंता है कि यह जीव कुदृष्टि वाला ना हो जाए, सांखमती ना हो जाए, वेदांती ना हो जाए, एकांती ना हो जाए। समझ में आया ना। और ये बात मैंने पंडित टोडरमल जी में भी देखी। जब पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय लिखते हैं और जब वहां विवेचन करते हैं, द्रव्यान योग से दोष कल्पना का निराकरण करते हैं, तो सामने वाला प्रश्न करता है कि सब अध्यात्म शास्त्रों की वांछना नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले इससे भ्रष्ट होने के खतरे हैं, लोग बिगड़ जाते हैं, व्रत आदि छोड़ के अब व्रत में प्रवर्तन करने लगेंगे। वहां सम्यक दृष्टि के भोगों की प्रशंसा की जाती है तो लोग भोगों का भी प्राय ग्रहण करने लगेंगे। वो तो कहें घर गृहस्थी में ही सुख है, आनंद है, भोग भोगो, मौज करो। तो अध्यात्म पढ़ के ये एक शिथिलाचार पनपता है। मालूम, ऐसा प्रश्न किया पंडित टोडरमल जी के सामने, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो भैया, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। समझ में आए ना। ऐसे ही यदि अध्यात्म शास्त्र पढ़ के कोई भ्रष्ट हो जाए तो विवेकी पुरुष तो अध्यात्म शास्त्र पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। और वहां वह एक बात ऐसी लिखते हैं जो बहुत 56 इंच का कलेजा चाहिए ये बात कहने के लिए। और बोले, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत ताकत चाहिए ये बात कहने के लिए। बोले मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है, और यदि उसकी प्रूपणा खत्म हो जाएगी तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। क्या बात करते हो कि अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे एक बार तो क्या हुआ कि जब ये गधे वाला उदाहरण बार बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि टोडरमल जी के जमाने में ऐसा कुछ हुआ होगा कि किसी गधे ने मिश्री खा ली होगी और वो मर गया होगा, तो वो दृष्टांत बन गया। तो एक आध बार विचार आया, यार अपन गधे को मिश्री खिला के देखें, टेस्ट करें। तो मैंने, नहीं 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 भाई, मर गया तो क्या होगा, है ना, ऐसा काय को टेस्ट, उदाहरण है, उदाहरण को शास्त्र में पढ़ लो बस। फिर एक बार एक हमारे डॉक्टर योगेश जी हैं अलीगंज वाले, उन्होंने किन्हीं वैद्य के, बड़े वैद्य के हवाले से बताया कि दो तीन चार चीजें ऐसी हैं जो बड़ी विचित्र हैं। जैसे कुत्ता शहद चाट ले तो वो मरता ही मरता है। अब आयुर्वेद में जाओ तो शहद के हजारों गुण लिखे हैं, अब लिए तो वह भक्ष है।
लेकिन कुत्ता यदि चाट ले तो पता नहीं क्या कुदरती व्यवस्था है, क्या साइंस है, इसके पीछे कोई मरता ही मरता। ऐसे ही यदि मक्खी घी में गिर जाए तो उसका मरना सुनिश्चित है, वो मरेगी मरेगी। तो घी तो बहुत खराब है जी, उसमें जान चली जाती है। समझ में आए ना। ऐसे ही गधा यदि मिश्री खा ले तो मरता ही मरता है। अब वैसे मिश्री मीठी होती है, शीतल होती है, सुपाच्य होती है, औषधीय गुणों से युक्त होती है, लेकिन गधा खाता है तो मर जाता है। इससे क्या पता चलता है कि मिश्री बुरी होती है? मिश्री बुरी नहीं होती, इससे गधे की अपात्रता का पता चलता है कि वो पात्र नहीं है। ऐसी आध्यात्मिक उपदेश तो संसार के चक्र से छुड़ाने वाला होता है, लेकिन कोई पढ़कर भ्रष्ट हो जाए तो ये उसकी अपनी अपात्रता है, ऐसा लिखते हैं। समझ में आया ना। दूसरा दृष्टांत दिया पंडित टोडरमल जी ने कि जैसे बारिश होती है, अब बारिश से तो लोक में मंगल होता है, लेकिन किसी एकाध को नुकसान हो जाए, किसी के वरी पापर सूखने डले हों छत पर और बारिश में अधिक गीले हो जाए, तो क्या इससे बारिश बेकार हो जाएगी? बारिश की लोक मांगलिकता पे क्या सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं कि बताओ बारिश नहीं होनी चाहिए जी दुनिया में? बोले क्यों? ये बारिश ही बेकार होती, क्यों होती है बारिश? मेरा बस चले तो दुनिया में बारिश ही ना हो। क्यों? बताओ, मेरे पापड़ गीले हो गए। समझ में आए ना। तो कहते हैं भैया, अध्यात्म का उपदेश तो लोक में मंगलकारी है। अब एकाध कोई पढ़ के भ्रष्ट हो जाए तो इससे अध्यात्म को तो, है ना, निषेध नहीं किया जा सकता। और रही बात भ्रष्ट होने की, तो अब वो बात मैं बता रहा हूं जिसके लिए मैंने इतना सुनाया। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भ्रष्ट होने की चिंता है, अध्यात्म से हो जान दो। बोले क्यों? क्या होगा? कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा? बोले क्या होगा? सुगति की जगह कुगति होगी, स्वर्ग ना जाके नरक में त्रेंच में चला जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा, अरे क्या हो गया? समझ में आया ना। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, कोई बहुत बड़ा असंभव कार्य हो गया। बोले इतना ही तो होगा कि स्वर्ग ना जाके नरक चला जाएगा, कुगति में चला जाएगा, इतना ही तो होगा। यानी आप ये समझ लो, देखो तत्व दृष्टि आप समझो, टोडरमल जी की दृष्टि समझो। वो स्वर्ग छोड़कर नरक जाने को कुछ गिनते ही नहीं है। बोले इसमें क्या है? ये स्वर्ग नरक में तो व्यक्ति घूमता रहता है, घूमता रहता है? एक आध बार और नरक घूम आएगा, स्वर्ग ना जाके नरक में घूम आएगा। बोले इसमें तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया की ऐसी कौन सी अवस्था है जहां अनंतों बार जन्म मरण ना किए हो? एक आध बार और चले जाओगे नरक में। पंडित टोडरमल जी इसको कुछ गिनते ही नहीं है। बोले भ्रष्ट भ्रष्ट तुम हो जाओ। जो अध्यात्म पढ़कर भ्रष्ट होता है वो अध्यात्म पढ़ के भ्रष्ट नहीं हुआ, वो भ्रष्ट ही है, वो पहले ही भ्रष्ट था। साहब उसने देखो कितने पूजा पाठ पुण्य कार्य करता था, समय सार पढ़ के पुण्य छोड़ दिया। अरे जब वो कर रहा था ना तब भी उसका पुण्य छूटा ही हुआ था। क्यों छूटा हुआ था? अरे जब 1000 बार कहा पाप छोड़ने लायक है, तब पाप क्यों नहीं छोड़ा? और जब एक बार कहा कि पुण्य है तो पुण्य छोड़ने पे उतारू हो गया। इसका मतलब यह है कि जब पाप करता था तो बहुत अंदर की प्रेरणा से करता था, और पुण्य ऊपर से ओढ़ा हुआ है। या तो कुल परंपरा से करता है, या देखा देखी करता है, या लोकेशणा के लिए करता है, या पुण्य कमाने के लिए करता है, या प्रशंसा के लिए करता है। ये ऊपर से चोला ओढ़ा हुआ है, इसलिए तुरंत भाव आ गया, अच्छा पुण्य में धर्म नहीं है तो हम तो छोड़ देंगे। लेकिन पाप को 1000 बार आचार्यों ने हे कहा तब क्यों भाव नहीं आया? अच्छा पाप है तब तो मैं छोड़ दूंगा। वो तो सुनता भी है तब भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मन से करता है। और पुण्य एक बार सुन लिया तो छोड़ने पर उतारू हो गया, क्योंकि वो मन से नहीं करता। समझ में आए ना। इसलिए कहते जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है, पहले से ही भ्रष्ट है, उसको कौन सा अलग से कुछ है ना। जिनवाणी पढ़ के जिसे पाप में जाने, आचार्य ने तो पाप पुण्य दोनों को छोड़ के स्वभाव में जाने के लिए कहा था, पाप में जाने के लिए कहाँ कहा था? लेकिन चले गए, तो तुम्हारी अपनी कल्पना है ना। तो मैं इसी बात को बताने के लिए आपको ये सारी इतनी लंबी, है ना, गाथा बताई
कि पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि तू भ्रष्ट होने की बड़ी चिंता करता है कि अध्यात्म पढ़कर लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, ये तो उचली दशा में ही कार्यकारी है। तो उन्होंने क्या बोले, क्या हो, ये मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं, उन्होंने तो ये लिखा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, सुगति की जगह कुगति में चला जाएगा। समझ में आए ना। लेकिन तेरे एकाध कुगति में जाने के भय से मोक्ष मार्ग का उपदेश बंद हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो उसको मैं इस अंदाज में कहता हूं कि पंडित टोडरमल जी साहब वो नरक बिगड़ जाए, क्या हो गया साहब, वो स्वर्ग में चला जाता कम से कम पुण्य उन्न करके, अब वो बिगड़ के त्रेंच क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, इसमें तो तुमने झंडे गाड़े हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है तुम्हारा जन्म मरण का ये। और ये ही चीज मुझे समय सार में देखी, समझ में आए ना। इसी तरह की कुंद कुंद देव, वो जो भ्रष्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। उन्हें यदि चिंता है तो श्रद्धा संबंधी कोई एकांत खड़ा ना हो जाए। समझ में आया ना। क्रिया के शिथिलाचार की उन्हें चिंता नहीं है। कुंद कुंद देव का तो ये नजरिया है कि तुम मेरे महाव्रतियों के द्वारा लिखे हुए समय सार को पढ़कर भी कोई शिथिलाचारी हो जाए तो हो ही जाओ, तुम किसी लायक नहीं हो। तुम तो समय सार नहीं भी पढ़ते तो भी भ्रष्ट ही थे। नहीं नहीं साहब, हम पुण्य करते थे, अरे वो सब ऊपर से उड़ा हुआ था। समझ में आया ना। तो आचार्य ने यहाँ तात्विक एकांत खड़ा ना हो जाए उसकी ज्यादा चिंता की है, वो पूरे समय सार में की है। यही कारण है कि वो बार बार एकांत ना खड़ा हो जाए तो व्यवहार न खड़ा करते हैं सामने। समझ में आया ना। आगे की गाथा जो है वो इसी प्रसंग में है कि यदि कोई आत्मा को सर्वथा अपरिणामी मान ले तो एकांत खड़ा हो जाएगा, मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा, है ना। तो आचार्य चुक्केज छलम घेतब्बम, ये जो पांचवी गाथा में उन्होंने संकल्प के साथ साथ कुछ आशंका भी व्यक्त की थी, वो चिंता आचार्य यहाँ, है ना, वो चिंता यहाँ दिखाई देती है। तो अब देखो क्या लिखते हैं। अब यहाँ आचार्य आत्मा को परिणामी सिद्ध करेंगे, भले ही स्वयं के परिणामों का करता लेकिन परिणामी सिद्ध करेंगे। देखो जरा गाथा पढ़ते हैं, 116, 117, 118, 119, 120। ठीक है, ये पांच गाथाओं का समूह है। ये 10 गाथाएं हैं, एक सी ही है। पहले पांच फिर अगली पांच पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। जीवेण स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमदिकम भावेण यदि पोगल दव्यमिणम अपरिणामी तदा होदि कम्मय वग्गणासूय अपरिणमन्ति सुकम भावेण संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समो वा जीवो परिणामयदे पोगलदव्वाणि कम्म भावेण ते स्वयं परिणमन्ते कहम तु परिणामयदि चेदा अहसयमेव हि परिणमदि कम्म भावेण पुग्गलं दव्वं जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदिमिच्छा नियमा कम्म परिणदं कम्मं चियहोदि पुग्गलं दव्वं तह तम्लाणा वर्णाई परिणदं मुणसु तच्चेव। देखो गाथा देखते हैं, क्या अर्थ है गाथा का। जीवे णासयम बद्धम णासयम परिणति कम्म भावेण जदि पोग्गलम इणम। यदि पोग्गल द्रव्य, यदि पोग्गलम इणम दब्बम, इणम पोग्गलम दब्बम, यह पुद्गल द्रव्य जीवेणा स्वयं बद्धम, जीव में स्वयं बंधन ना करे, ना बंधे, और कम्म भावेण स्वयं न परिणमति, और कर्म भाव से स्वयं परिणमन नहीं करता। यदि यदि ऐसा मानो तदा तब तो अपरिणामी होदि, तब तो वह अपरिणामी हो जाएगा। क्या कहा इस गाथा में कि यदि ये पुद्गल द्रव्य स्वयं जीव से न बंधे, स्वयं कर्म रूप न परिणमे, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा
इस स्थिति में तो वह अपरिणामी हो जाएगा। ठीक है। तथा कम्बई वग्गणासु अपरिणमन्तु स कम्म भावेण, और जो कम्मई वग्गणासु कार्माण वर्गणाएं कम्म भावेण कर्म भाव से अपरिणमंतिसु परिणमन नहीं करती, क्योंकि इस स्थिति में फिर कार्माण वर्गणाएं जो है वो भी कर्म भाव से परिणमन नहीं करेंगी। ऐसा मानोगे तो संसारस्य संसार के अभावो अभाव का पश्सज्जदे प्रसंग आ जाएगा, वा अथवा संख समो सांख मत का प्रसंग आ जाएगा। समझ में आया है? क्या लिखते हैं दोनों गाथाओं का क्या अर्थ हुआ, थोड़ा जुड़ना गाथा से, कि यदि ये पुद्गल द्रव्य स्वयं जीव से ना बंधे, कर्म भाव रूप परिणमन ना करे तो अपरिणामी सिद्ध होगा, और फिर ऐसा होगा तो कार्माण वर्गणाएं भी कर्म रूप परिणमन नहीं करेंगी, और कर्म रूप परिणमन नहीं करेंगी तो संसार का अभाव हो जाएगा, क्योंकि संसार कर्मों का ही तो नाम है। समझ में आए ना? चार घाती कर्म, चार घाती कर्म, इनके उदय से जो परिणमन है इसी का नाम तो संसार है, तो संसार सिद्ध नहीं होगा। और दूसरा सांख समो, सांख मत का प्रसंग आएगा। मैंने कहा था ना, आचार्य को दृष्टि के तात्विक एकांत की चिंता है, तुम्हारे क्रिया क्रिया की चिंता नहीं है। सांख्य मत का प्रसंग आएगा, क्योंकि सांख मत में आत्मा को या उनको अपरिणामी माना गया है, क्योंकि वो तो कहते हैं द्रव्य हमेशा नित्य रहता है, हमेशा रहता है। समझ में आया ना? उसकी नित्यता वास्तविक है, और उसमें जो बदलाव होता है ये तो उपचरित है। लेकिन जैन दर्शन तो कहता है नहीं, वस्तु की नित्यता भी सत्य है, अनित्यता भी सत्य है, एक भी सत्य है, अनेक भी सत्य है, अस्तित्व भी सत्य है, नास्तित्व भी सत्य है। समझ में है ना? आत्मा नित्य है, जिस हैसियत से, जितनी हैसियत से आत्मा नित्य है, अनित्य भी उसी है, उतनी ही हैसियत से है। समझ में है ना? ऐसा। खैर, तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि भैया यदि ये पुद्गल कर्म रूप परिणमन न करे तो संसार का अभाव हो जाएगा, सांख मत का प्रसंग आएगा, क्योंकि सांख मत में वस्तु हमेशा नित्य रहती है। समझ में आया ना? और वस्तु शुद्ध रहती है, तो सांख मत का प्रसंग आएगा। समझ में आया ना? जब टीकाकारों के पास जाएंगे आप, तो टीकाकार तो मालूम कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब सांख मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए ये बात कहते हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भैया सांख मतानुयायी शिष्य, जैनियों में आचार्य के संघ में कोई सांख मत वाला शिष्य है क्या? नहीं समझे आप? मैं आपसे कहूं, इतने लोग बैठे हैं, और मैं कहूं देखो, यदि ऐसा नहीं होगा तो दीपा जी आपका सांख मत सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया ना? निपुण आपका सांख मत सिद्ध हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई साहब मैं हूं ही नहीं सांख मत वाला। समझ में? तो भाई यदि कोई आर्हद दर्शन वाला है तो उसके शिष्य भी आर्हद दर्शन वाले होंगे ना। यदि हम जैन हैं तो हमारे शिष्य भी जैन होंगे ना। तो जब वो प्रसंग ही नहीं है, क्या आचार्य कुंद कुंद के संघ में कोई सांख मत वाला था क्या? तो फिर सांख मत वाले को क्यों समझाते हैं कि सांख मतानुयायी शिष्य के लिए कहते हैं कि सांख मत को मानता है, ऐसे शिष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं। ये एक प्रश्न है। तो देखो भैया, वास्तविकता ये है कि अनेक मत ऐसे होते हैं, इन इन मतों के कोई नगर नहीं होते। आज तो कॉलोनियां बन गई। ये कौन सी कॉलोनी है? कुंद कुंद नगर है, तो लाजमी है कि यहाँ सारे जैन होंगे। समझ में आए ना? ये कौन सा है? ये कहान नगर है, तो लाजमी है सब जैन होंगे, है ना? ऐसे अज्ञानियों की कोई बस्ती नहीं होती, मिथ्या दृष्टियों की कोई बस्ती नहीं होती। आप सोचे कि सांख मतानुयायियों की कोई बस्ती होगी, कोई नगर होगा, कोई शहर होगा, कोई कॉलोनी होगी, ऐसे नहीं होती है। समझ में आया ना? जैसे चारवाक मत होता है। चारवाक मत कहाँ होते हैं? बहुत सुनना ध्यान से, प्रश्न सब हैं।
चारवाक मत की मान्यता तो आपको पता ही है। क्या है चारवाक मत की मान्यता? जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। क्यों? क्योंकि शरीर के नाश होने के बाद कौन सा हमें इस जन्म में दोबारा आना है। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये चारवाकों की मान्यता है ना, कि जब तक जियो आनंद से जियो। तब आनंद से जीने के लिए तो पैसा चाहिए, तो कहते उधार ले लो, ऋण लो, महाजन से ऋण लो, बैंक से ऋण लो, रिश्तेदारों से ऋण ले लो, पड़ोसियों से उधार ले लो, कैसे भी उधार करो, लेकिन मौज करो, ऐश करो। समझ में आए ना? तो आप एक बात बताओ जी, आप कह तो रहे हैं, लेकिन जिससे उधार लेंगे वो मांगेगा नहीं, तो कहते दूसरे से लेके उसे दे दो। वो मांगेगा तो तीसरे से लेके उसे दे दो। ऐसी ऐसी टाइम निकालो, लेकिन मौज, अगर मौज में कमी नहीं आनी चाहिए, आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए, ऐशो आराम में कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं साहब, हमें तो ये बात जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती? देखो, हमने इन पंडितों से सुना है कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है वो अगले जन्म में बैल बनकर, घोड़ा बनकर चुकाता है। कहते हैं कोई पुनर्जन्म नहीं होता, मरने के बाद दोबारा थोड़ी जन्म होना है, ये शरीर तो पंचभूतों से बनता है। समझ में आया ना? और जो ही ये मरा तो ये मिट्टी में मिल जाता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। कोई कहे नहीं साहब ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। बोले पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। बोले नहीं साहब ऐसा करेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा। किसने देखा भगवान? बोले नहीं साहब, यदि ऐसा करेंगे तो मेरी आत्मा मुझे गवारा नहीं करेगी। बोले आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, तुम तो खाओ पियो और मौज करो। इस मत का नाम है चारवाक मत। क्या नाम है इस मत का नाम? चारवाक मत। अब मेरा प्रश्न ये है, ये चारवाक कहाँ होते हैं? कौन से देश में रहते हैं ये चारवाक? कौन से प्रदेश में रहते हैं? कौन से शहर में रहते हैं? कौन से नगर में रहते हैं? कौन सी गली में रहते हैं? कौन से मोहल्ले में रहते हैं? कौन से अपार्टमेंट में रहते हैं? कौन से घर में रहते हैं? घर के कौन से कमरे में रहते हैं? कमरे में अभी यदि 4 लोग रह रहे हैं तो किसके अंदर है ये? कहते भैया ऐसे चार वाकों के कोई अलग से शहर गांव नगर नहीं होते। और कहाँ नहीं है ये चार बाग? संसार में सबसे ज्यादा साम्राज्य इसका ही है। वो बात अलग है कि कोई कहेगा नहीं कि हम चार बाग हैं, लेकिन सबके अंदर एक चार बाग बैठा है। जो ये मानता है कि मैं मनुष्य हूं, वो चार बाग है। क्योंकि आखिरकार उसने अपना जीवन इतना ही माना ना जितनी जीवन ये शरीर का है। समझ में आए ना? जो चौबीसों घंटे शरीर के सुख में, सांसारिक सुख के विषय में सोचता है, वो भले ही अपने मुंह से अपने आप को तमगा ना दिलाना चाहे कि मैं चारवाक हूं, लेकिन ये चारवाक है। क्योंकि चारवाक एक मान्यता है, चारवाक एक अज्ञान का नाम है, एक विचार का नाम है। समझ में आए ना? कि हमारे अंदर चौबीसों घंटे जो विषय अभिलाषा पड़ी रहती है, सांसारिक इच्छाएं पड़ी रहती हैं, है ना, बस उसका नाम चारवाक है। खाओ पियो मौज करो। समझ में आया ना? ऐसे ही जरूरी नहीं है कि कोई जैनी हो और वो श्रद्धा से भी जैनी हो। कभी कभार उस जीव को पता नहीं चलता कि मैं जैनी नहीं हूं, और वो मानता यही है कि मैं जैनी हूं। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा हो और भगवान से ये मांग रहा हो, भगवान मैं आपका भक्त हूं और मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरे परिवार में सुख समृद्धि आ जाए, है ना, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मुझे शांति हो जाए, मेरी दुकान चलने लगे, मुझे नौकरी में बरकत मिल जाए, मैं आपका ही भक्त हूं। और यदि ऐसा हो गया तो जिस दिन मेरे बेटे की नौकरी लग गई, उसी दिन मैं सिद्ध चक्र का पाठ करूंगा, उसी दिन मैं तीर्थ यात्रा 100 लोगों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। अब देखो, वो जिनेन्द्र भगवान के सामने खड़ा है और अपने आप को जैनी मान के ही कह रहा है कि आपका भक्त हूं, लेकिन है वो जैनी? है क्या जैनी? सोचो ना आप थोड़ा सा। हम्म? नहीं है। वो मान रहा है, भ्रम से माने रहे।
तो ये जैनी होते हुए भी जो जैन धर्म को मानते हैं कि मैं जैनी हूं, हो सकता है जैनों का आचरण भी पालन करते हो सकता है पूजा भक्ति भी करते हो सकता है जमीकंद का त्याग भी कर रखा हो सकता है अणुव्रती भी हो सकता है महाव्रती भी हो सकता है प्रतिमाधारी हो, ऐलक हो, क्षुल्लक हो, मुनि हो, तो बाहर से जैनी है, लेकिन कई बार उनके अंदर ऐसी मान्यताएं अंदर में बैठी रहती हैं कि वो एकांती रहता है जी, और उसे लगता है कि हम धर्मात्मा है। समझ में आती है बात की नहीं? समझ में आया ना? ऐसा है। मान लीजिए हम समय सार पढ़ें, अध्यात्म की बातें खूब पढ़ें, आनंद आए, हम तो बहुत बड़े अध्यात्मी हैं, बहुत बड़े अध्यात्मी हैं, बहुत बड़े अध्यात्मी हैं, है ना, लेकिन कुलाचार तक का पालन ना करता हो, समझ में आया ना, नित्य देव दर्शन भी ना करता हो, पानी छना ना पीता हो, तो वो है जैनी? वो अपने आप को मानेगा कि मैं बहुत बड़ा अध्यात्मी हूँ। इससे उल्टा भी है, कोई क्रियाओं का खूब पालन करता हो, खूब अणुव्रत आदि त्याग आदि का भाव हो, खूब करता हो, लेकिन भगवान आत्मा की खबर ना हो, उसे यही लगता है यही धर्म है, तो वो क्रिया का एकांती हुआ। एक ज्ञान का एकांती, वो भी जिनमत के बाहर, एक क्रिया का एकांती, वो भी जिनमत के बाहर। अब वो बाहर में सब एक से दिखेंगे, बाहर में दोनों ही बढ़िया दिखेंगे। एक ऐसा भी हो सकता है, उसे लगता है मैं तो भक्ति से ही मुक्ति जाऊंगा, मुझे ज्यादा क्रिया एरियाओं में दम नहीं लगती, मुझे तप त्याग में ज्यादा दम नहीं लगती, और शास्त्रों की खाक तो ये पंडित छान है। भक्ति मेरे या उड़ना चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाओ, तारो तो तिर जाए। समझ में आए ना? तो अब है, बाहर से सब जैन दिखेंगे, उसके सर्टिफिकेट में भी जैन लिखा होगा, हो सकता है उसे जैन रत्न का अवार्ड मिल जाए, लेकिन वो एकांती मिथ्या दृष्टि है, वो भक्ति का एकांत उसके है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सांख मतानी, सांख मतलब कोई बस्ती नहीं, हमारे ही अंदर यदि ये बात आके बैठ जाए कि मैं तो अपरिणामी हूं, परिणाम तो व्यवहार से है और व्यवहार तो झूठा है, मैं तो शुद्ध हूं, एक हूं, ऐसा यदि वो एकांत से ऐसा मान ले, है ना, और संसार को, पर्याय को, राग द्वेष को, है ना, बिल्कुल आत्मा से भिन्न जाने, बिल्कुल जैसे शरीर ये दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है, ऐसा यदि मानता है, तो कहते हो सकता है वो जैनी हो सकता है आप उसे बहुत बड़ा जैनी कहें, हो सकता है जैन रत्न का अवार्ड मिले, हो सकता है श्रावकोत्तम की उपाधि उसे मिल जाए, समझ में आए, हो सकता है जैन समाज का नेता हो सकता है ना, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, जैन समाज का नेतृत्व करने वाला हो, लेकिन शास्त्र कहता है ये सांख्यमती है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे होते, ये सब मत है, ये हमारी मान्यताएं हैं जो अंदर में रहती है? सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक व्यक्ति खूब पुण्य कार्य करता हो, लेकिन ये मानता हो कि ये पुण्य से मुझे मोक्ष हो जाएगा, तो दुनिया में यश होगा, प्रतिष्ठा होगी, हो सकता है उसे श्रावक रत्न, ना जाने कैसी कैसी उपाधियां मिल जाए, लेकिन तत्व दृष्टि में, तत्व जगत में वह अभी धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। समझ में है ना? ऐसे ही यदि कोई ऐसा मान ले, है ना, कि ये पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमन नहीं करता है, तो सांख्य मत का प्रसंग आएगा, है ना, अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा, संसार का अभाव हो जाएगा, तो स्वीकृत है क्या ये? अरे संसार भी सत्य है, मुक्ति भी सत्य है, बंधन भी सत्य है, मोक्ष भी सत्य है, तो फिर यहां उसको क्यों कह रहे थे जीव को कर्ता? लेकिन जब आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे, तो वहां बंधन और मुक्ति दिखाई नहीं देती, बस इसका नाम है बंधन मुक्ति कल्पना है। समझ में आया ना? ऐसा किसके मुंह से सुनते थे? अब वो थोड़ा उदाहरण ऐसे ही है, लेकिन समझने की कोशिश करना। बोले शीलवती नारी के लिए, शीलवती स्त्री के लिए उसका पति ही पुरुष है, बाकी सब नपुंसक है। ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ा तो नहीं, सुनने में किससे सुना पता नहीं, लेकिन वो विवक्षाएं होती है कथन की, कि शीलवती नारी के लिए उसका पुरुष ही पुरुष है, बाकी सब नपुंसक है। अच्छा जी, अब बताओ ये बात झूठी है कि सत्य है?
मतलब सारे नपुंसक हैं। समझ में आया ना? लेकिन उस कथन का एक मर्म है। समझ में आया ना? उसका मर्म क्या है कि वह अपने पति में ही अपनापन करती है और बाकी सबसे विरक्त रहती है। बस इसी को इस भाषा में कहते हैं। समझ में आया ना? बंध मोक्ष कल्पना है, बंध मोक्ष का कर्ता आत्मा है नहीं। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जीव अपने आत्म स्वभाव में जाता है तो वहां स्वभाव में ये चीज दिखाई नहीं देती। बस इसका नाम है कि आत्मा में बंध मोक्ष नहीं है। लेकिन कोई ऐसा मान के बैठ जाए कि ये है ही नहीं, तो कहते संसार का अभाव हो जाएगा। फिर ये षट द्रव्यमयी विश्व, ये 4 गति 84 लाख योनियां प्रथम है ना, ये सब सब सिद्ध नहीं होंगे। और वो तो दिख ही रहा है, ये पशु हैं, ये अपने पाप का फल भोग रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हम अपने पाप पुण्य का फल भोग रहे हैं। एक पाप के उदय में घोड़ा बिल्ली बनता है, एक पाप के उदय में कुत्ता बनता है, एक पुण्य के उदय से मनुष्य होता है। मनुष्य में भी कोई है ना, पुण्य के उदय से अच्छा शरीर, अच्छा देश, अच्छी आयु, अच्छे माता पिता सब मिलते हैं। अरे पशुओं में पुण्य पाप का उदय देखा जाता है, देखा जाता है कि नहीं? अब कुत्ते हैं, एक कुत्ता वो है जो गली गली में मारा फिर रहा है, एक दूसरा कुत्ता है जो साहब ने पाल रखा है और सगे बेटे से भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है उसका। एसी में रहता है और बढ़िया भोजन करता है, और जब कहीं घूमने जाता है तो मालिक तो होता है ड्राइवर, और ये पीछे मालिक की सीट पे बैठा रहता है और ऐसा कांच के बाहर देखता रहता है और आजू बाजू वालों को चढ़ाता रहता है, मनुष्यों को देख ले हमारा कितना पुण्य है, देख इतना बड़ा सेठ ड्राइवर रख रखा है। तो देखो, पुण्य पाप के उदय की विचित्रता संसार में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? एक वो गली का कुत्ता मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, 2-4 दिन सड़ता रहेगा, बदबू आएगी, लोग 50 रुपए देके किसी स्वीपर से हटवा देंगे। एक दूसरा वो मर जाए तो उसकी तेरहवीं होने लगी कुत्ते की, घर में ऐसी स्थिति हो जाती है कि पता नहीं कौन चला गया, मातम छा जाता है, खाना नहीं बनता। तो ये संसार स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पुण्य पाप के उदय, पुण्य पाप के उदय से जीवों के परिणाम, उनकी परिस्थितियां, ये सब अभाव हो जाएगा। समझ में आया ना? मैं तो कई बार सोचता था अभी भी, लेकिन उसका अर्थ समझ मतलब समझ में आया आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि लोगों को कुत्तों से इतना प्रेम क्यों हो जाता है। देखा होगा आपने, खास तौर से जो महानगर में रहते होंगे, शहरों में, कुत्तों से इतना प्यार, परिवार को बिल्कुल जैसे घर की जान हो सकता है घर में कोई बुजुर्ग हो, उसे कोई पानी ना देता हो, लेकिन कुत्ते की ऐसी संभाल करेंगे कि जैसे 3 लोग का नाथ आ गया। इतनी संभाल, इतना प्यार उससे। तो मैंने एक दिन सोचा यार ऐसा क्यों होता है आखिरकार। तो मैंने उसमें अंदाजा लगाया, थोड़ा उसमें हंसी भी आ सकती है आपको, कि दरअसल ये क्या है, ये बेजुबान होते हैं। तो बेजुबान होने से क्या है? बेजुबान होने से ये है कि आप इनके अंदर की कषाय आपको पता नहीं चलती। मान लीजिए घर में सास ससुर है, माता पिता है, और आप उन्हें टाइम से दवाई खाना न दे पाए तो वो कहेंगे, बताओ जी घर में पड़े हैं, कोई ध्यान ही देने लायक नहीं है, आज बुढ़े हो गए, हाथ पैर नहीं चलते, है ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपको उनकी बातें चुभेंगी। अब वो कुत्ता बोल नहीं सकता। समझ में आया ना? तो उसे नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा। अब वो बैठा है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, उसके मन में भी आएगा, देखो कैसे खा रहे हैं, दोनों हाथ हाथ के उठा उठा के खा रहे हैं, चटकारे ले लेके खा रहे हैं, ये नहीं कि मुझे भी खिला दे। समझ में आया? वो बोल नहीं पाता। मान लीजिए उसे टॉयलेट आ रही है, अब उसे घर में करेगा नहीं, बताओ मरा जा रहा हूँ, किसी को चिंता नहीं है कि मुझे टॉयलेट का। समझ में आया ना? वो बर्दाश्त करता है, वो उसका उसकी कषाय, उसके परिणाम आप तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए समझते बहुत अच्छा है, देखो पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। और मनुष्य बोल देता है, इसलिए मनुष्य से उतना प्यार नहीं होता, बल्कि उससे। खैर ये तो बात हो गई, है ना? तो कहने का आशय, संसार में ये उदय की विचित्रताएं दिखाई दे रही है ना, और जब दिखाई देती है तो इसका तो अभाव हो जाएगा, यदि पुण्य पाप ये बंधन ना माना जाए तो। कुछ बात समझ में आ रही? ये आचार्य लिख रहे हैं, कुंद कुंद लिख रहे हैं समय सार में।
है। उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि आपके किसी तर्क से आपकी उससे संसार के अभाव की सिद्धि हो जाए और सांख्य मत का प्रसंग आ जाए। बोले देखो, हमें शुद्धात्मा दिखाना है, हम शुद्धात्मा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी सीमा तक जाएंगे, लेकिन वो इस कीमत पे जा रहे हैं कि तुम शुद्धात्मा का अनुभव कर लो। लेकिन शुद्धात्मा का अनुभव ना करो और कोई एकांत मत का प्रसंग खड़ा कर दो और उसमें ही मस्त हो जाओ, ये आचार्य को स्वीकार नहीं है, है ना। है? देखो आगे लिखते हैं, जीवो परिणामय दे पुग्गल दब्बाणी कम भावेण। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमन नहीं करता, बल्कि जीव उसको कर्म भाव रूप से परिणमन करा देता है। जीवो परिणामय दे, जीव परिणमा देता है पुद्गल द्रव्य को पुग्गल दब्बाणी कम भावेण कर्म भाव से। यदि ऐसा मानो तो चेदा जीव उन्हें कहम तू परिणामय दी, कैसे परिणमन करा सकता है, ते स्वयं परिणमनते, है ना। जब वो स्वयं परिणमन नहीं करते, स्वयं अपरिणमनते, वो आ जुड़ा हुआ है उसमें। जब वो स्वयं नहीं परिणमन करते हैं तो जीव उनको परिणमन कैसे करा देता है। अथवा पुग्गल दब्बम स्वयं ही कम भावेण परिणमति, और यदि तुम कहो कि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म भाव से परिणमन होता है, तो जीवो कम्मम कम्मत्तम परिणामय दे, जीव पुद्गल को कर्म रूप परिणमन कराता है। इति इति यह कहना मिथ्या मिथ्या सिद्ध होता है। समझ में है ना। इसलिए नियमा, ऐसे नियम से कम परिणमदम, कर्म रूप, है ना, कर्म रूप कर्ता जो है ना, कर्ता कर्म वाला कर्म रूप से परिणत पुग्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य कम्मम चिय कर्म ही होदी है। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि णाणावरणाई परिणमदम, इसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणमित तम पुग्गल द्रव्य तच्चेव मुणसु ज्ञानावरण रूपी में ही जानो। अब देखो मैं एक बार इसकी हिंदी पढ़ देता हूं आपको सरल, ताकि आसानी हो। देखो हिंदी गद्य भी पढ़ देता हूं और पद्य भी, है ना। देखो क्या लिखते हैं। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है और कारमाण वर्गणाएं कर्म भाव से परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है। अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना जाए कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमाता है, तो यह तो प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमित हुई उन कारमाण वर्गणाओं को चेतन आत्मा कैसे परिणमन करा सकता है। यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमन करता है, तो जीव कर्म को कर्म रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। मतलब जीव अकर्ता सिद्ध हो जाता है। अतः ऐसा जानो कि जिस प्रकार नियम से कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य कर्म ही है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है, वह आत्मा नहीं है। ठीक है। इस तरह से ये 5 गाथाएं में आचार्य ने ये कहा कि परिणमन होता है, परिणमन का निषेध नहीं है, लेकिन उस कर्म का परिणमन जीव कराता है, इसका निषेध है। ठीक है। अब ये बात अभी पुद्गल की तरफ से कही थी, अब ये ही बात वापस जीव की तरफ से कहते हैं, है ना। इसको हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं 5 गाथा का। यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न हो ना बंधे ही, तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल द्रव्य। कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी नहीं, तो सिद्ध होगा सांख्य मत
संसार की हो नासती। यदि परिणमावे जीव पुद्गल दरब को कर्मत्व में, पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल दरब कर्मत्व में, मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे आत्मा। जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल दरब ही कर्म है। जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि है। अब आगे की 5 गाथाएं में बिल्कुल दूसरी तरफ से कहते हैं। जैसे कहे ना, आज से मेरा आपसे संबंध नहीं, आपका मुझसे संबंध नहीं। बात एक ही है कि हमारे बीच में अब कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसको 2 तरह से ऐसे कह सकते, आज से मेरा आपसे संबंध नहीं, आपका मुझसे संबंध नहीं। तो ये ही बात इस तरह की, अभी जो 5 गाथाओं में पुद्गल की तरफ से बात कही, अब आगे की 5 गाथाओं में जीव की तरफ से बात करते हैं। ठीक है, देखो 5 गाथाएं पढ़ते हैं। आज ये 5 गाथाएं, इनका सरल अर्थ पढ़ के बात पूरी करते हैं। स्वयं बद्धो कम्मेण स्वयं परिणमदि कोह मादीहिम। जई एस तुझ जीवो अपरिणामी तदा होदि। अपरिणमंतम ही स्वयं जीवे को हादिये ही भावे ही। संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समो वा। पुद्गल कम्मं को हो जीवं परिणामयेदि कोहत्तम। तम स्वयं परिणमंतम कहं नु परिणामयदि को हो। अहसयमप्पा परिणमदि कोह भावेण एस दे बुद्धि। को हो परिणामयदे जीवं को हत्तमिदि मिच्छा। को हो विजुत्तो को हो माणव जुत्तो यमाण में वादा। माओ विजुत्तो माया लोह विजुत्तो हवदि लोहो। देखो, एक एक शब्द से अर्थ ना करके सीधा मैं अर्थ पढ़े देता हूं, बिल्कुल वो ही है। पहले बात की पुद्गल की तरफ से, अब उसी बात को जीव की तरफ से कहते हैं। कैसे कहते हैं देखो, यह जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधता और क्रोधादि भाव में स्वयं नहीं परिणमता। यदि ऐसा तेरा मत है तो यह जीव द्रव्य अपरिणामी सिद्ध हो। सुन लो, समय सार में आचार्य परिणामी सिद्ध कर रहे हैं जीव को। समझ में आए ना। यदि ऐसा माना जाए कि जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधता और क्रोध आदि भाव में स्वयं नहीं परिणमता, यदि ऐसा तेरा मत है तो यह जीव द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। जीव द्रव्य स्वयं क्रोध आदि भाव रूप परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है, अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। वही बात, यदि ऐसा माना जाए कि क्रोध रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध कर्म क्रोध रूप कैसे परिणमा सकता है। यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप से परिणमन करता है, तो फिर क्रोध कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमाता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। अर्थात क्रोध नामक प्रकृति वह जीव को क्रोध रूप परिणमन नहीं कराती। ठीक है, अतः यह मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, माया में उपयुक्त आत्मा माया ही है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ ही। ठीक है। अब ये गाथाएं समझने की है ना। ये जो 125वीं गाथा है, ये अपने आप में बहुत समझने लायक है, क्योंकि इससे विरुद्ध बात तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आप सोच भी सकते हैं कि समय सार में आचार्य ये कह रहे हैं कि क्रोध से उपयुक्त आत्मा क्रोध है, मान से उपयुक्त आत्मा मान है,
लोभ से उपयुक्त आत्मा लोभ है और माया से उपयुक्त आत्मा माया है ना। क्यों? क्योंकि इन 10 गाथाओं में आचार्य ने आत्मा को और पुद्गल को कथनचित परिणामी सिद्ध किया है कि ये सर्वथा अपरिणामी नहीं है, कथनचित परिणामी है, और अपरिणामी तो पहले सिद्ध कहा ही है जीव को, है ना। इस तरह से कोई एकांत खड़ा ना हो जाए, इसलिए गाथाएं आई हैं। अब आगे और भी बात आएगी। तो देखो, कह दिया ना जीव को क्रोध का कर्ता, तो इसके क्या जवाब है वो भी आगे आएगा। तो आप घबराना मत, है ना। थोड़ा सा ऐसा मसला आ जाए तो थोड़ा धैर्य रखना, समझ में है ना। क्योंकि ये अध्ययन में सब उतार चढ़ाव आएंगे, कहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, कहीं ऐसा लगेगा यार ये बात तो समझ में सी नहीं आ रही, है ना। लेकिन ये सब उतार चढ़ाव होते हैं, है ना। ठीक है, अभी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाकी की बात आगे कहेंगे। आपको अनम्यूट करता हूं मैं, किसी को कोई प्रश्न हो, मतलब आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं, है ना। बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। बताइए। सर इस इन गाथाओं में पुद्गल को ही मतलब पुद्गल पुद्गल को ही पुद्गल पुद्गल रूप ही परिणमित होता है, यही सिद्ध करना चाह रहे हैं ना आचार्य देव। पुद्गल स्वयं कर्म भाव रूप परिणमन करता है, ये सिद्ध कर रहे हैं, है ना। यानी कर्म भाव रूप परिणमन होता है और जीव का भी क्रोध रूप परिणमन होता है ना। एक दूसरे के कर्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों द्रव्यों में ऐसा परिणमन होता है, वह सर्वथा अपरिणामी नहीं है। यदि सर्वथा ऐसा मान लोगे कि इनमें परिणमन ही नहीं होता, कोई बदलाव ही नहीं होता, तो सांख्य मत ऐसा मानता है कि वस्तु हमेशा नित्य रहती है, उसमें अनित्यता तो उपचरित है, तो उसका प्रसंग आ जाएगा। तो वो वहां कहते हैं, क्योंकि आचार्य देव, आपने देखा होगा बचपन में हमारी माँ कहानी सुनाया करती थी, और आमतौर पर बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाया करते थे। और कई बार पता चले दादी की कहानी चल रही और बच्चे बहुत देर पहले सो गए, तो हमारी मम्मी कहा करती थी बीच में हुंका देते रहना। हुंका, हुंका जानते कि नहीं? जैसे हमने कहा एक राजा था, तो हम कहेंगे हाँ, है उसके 2 बेटे थे, हाँ। तो ये हम्म। हुंका बंद हुआ, मतलब समझ लो सो गए। तो आचार्य बीच बीच में आपसे हुंका देते रहते हैं, लेते रहते देते रहते, कि समझ में आए। एकांत मत हो जाना, सांख्यमती मत हो जाना, है ना। क्योंकि गहरी अध्यात्म की बातें दूसरी जगह भी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें यही फर्क तो होता है कि वो बात वहां एकांत रूप से होती है, उस रूप से नहीं होती, उसके अंदर वो नियत नहीं होती जो यहाँ है ना। है वो श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा कटती नहीं है, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, इसलिए पुराना शरीर छोड़कर, वैसे आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को बचाता नहीं है। तो क्या करें हम? मारो। आत्मा मरता नहीं है तो करें क्या धनंजय हम? तो कहते मारो, मोह क्यों करते हो? तो देखो वो ही उपदेश है, लेकिन उसके पीछे क्या है, है ना। हिंसा का मतलब। तो ये सब बहुत फर्क होता है, कई सारी एकांत का, नियत का, उद्देश्य का, है ना। तो इसलिए आचार्य चाहते हैं कि जीव को आत्मोपलब्धि हो और किसी एकांत मत का प्रसंग ना हो। आचार्य तो ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें एकांती होने नहीं दूंगा और बहरात्मा रहने नहीं दूंगा। समझ में आए ना। यदि एकांती हो गए तो क्या समय सार पढ़ा, और बहरात्मा ही बने रहे तो क्या समय सार पढ़ा, है ना। चल, ठीक है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।